नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस अनलॉक बाय हेमंत। एक बार मैं फिर आपके साथ मेरा ज्ञान बांटने आया हूँ। सीरीज का अगला वीडियो है। मेरा पुराना वीडियो मैंने शॉर्ट में एक बनाया था प्रोडक्टिविटी, तो शायद वो पूरा आप लोगों तक पहुँचा और रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा था उसमें, तो उसी को मैं कंटिन्यू करके आपको इसका डिटेल बताने वाला हूँ आज। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और मेरा मोबाइल नंबर तो काफ़ी कॉल आ रहे हैं, तो आप उस पर कनेक्ट मत कीजिए। नॉर्मली आप मेरे जीमेल आईडी पे अपनी क्वेरीज और अपनी डाउट कर लीजिए। प्रोडक्टिविटी सैलरीड क्लास को भी फोकस करेगी। बैंकिंग सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर, कासा वगैरह में जो रिटेल एसेट वगैरह में काम करते हैं, इनके अगर एफएमसीजी में भी काम कर रहा है तो आपका फार्मास्यूटिकल कंपनी, शायद उसको भी हेल्प होगा। उसको वहाँ होगा कि वो बिज़नेस जो रन कर रहा है उसको अगर उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बन रही, तो शायद मेरे वीडियो से अगर वहाँ पे उसको कुछ लगता है कि यूज़फुल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अब मेरा जो टॉपिक, जैसे मैंने बताया था कि प्रोडक्टिविटी हर बैंकिंग सेक्टर में, रिटेल एसेट में प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनका कासा और लाइबिलिटीज़ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कासा वाले में तो बहुत ज़्यादा होती है, एनडीटीएल जिसे हम बोलते हैं, और नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़ और आपका टर्म डिपॉजिट वगैरह में आपकी प्रोडक्टिविटी दिन के हिसाब से बहुत मेजर करती है। बट हम यहाँ पे कासा को अभी कवर नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ एसेट पार्ट कवर कर रहे हैं। हम होम लोन, लैब और पर्सनल लोन, बिजनेस लोन को कवर कर रहे हैं। तो क्योंकि नॉर्मली मेरा 2 डिकेड का एक्सपीरियंस एसेट साइड ही है, तो मैं आई लव टू कवर माई एसेट प्रोडक्ट ओनली। तो वी आर कवरिंग टूडे हियर ओनली द एसेट पार्ट, तो जैसे होम लोन, लैब। तो दोस्तों, आपका प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी मैंने लास्ट टाइम ही बताया था आपको। बहुत सारा बिजनेस, ठीक है, वैल्यूएबल बिजनेस और सही बिजनेस, उसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं, जो कि आपकी कंपनी को प्रॉफिट में इम्पैक्ट करती है। मतलब इम्पैक्ट क्या करती है? प्रॉफिट बढ़ाती है आपकी। इम्पैक्ट इज़ द नॉट गुड वर्ड। तो आपका प्रॉफिट को बढ़ाती है। प्रॉफिट बढ़ाती है तो कंपनी का शेयर बढ़ता है। कंपनी का शेयर बढ़ता है तो आपकी इनकम और इंसेंटिव ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका ब्रांड वैल्यू और आपकी बुक वैल्यू, AUM जिसे बोलते हैं, और आपका LTV, लाइफ टाइम वैल्यू जो होता है, वो बढ़ जाता है। तो प्रोडक्टिविटी बहुत मेन इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोडक्टिविटी नॉर्मली ग्राउंड से आती है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी कोई मैंने स्ट्रैटेजी और विज़न, मिशन और आपका वर्टिकल सेट किया और एग्जीक्यूशन प्लानिंग की और प्रोडक्ट लॉन्च किया, प्लेस किया और डिस्ट्रीब्यूट किया, उसे प्रोडक्टिविटी वहाँ उन लोगों को नहीं आने वाली है। प्रोडक्टिविटी मेरे ग्राउंड का बंदा जो है, ग्राउंड RO या SM, वो प्रोडक्टिविटी बनाता है। नॉर्मली दोस्तों, मैंने जहाँ तक देखा है कि मतलब एक RM, ASM और SM नॉर्मली हर महीने अपने बॉस को कमिटमेंट करते हैं, बट वो हर बार कमिटमेंट उनका मिस होता है। वो कमिटमेंट आपको कोई ओवरऑल ऐसे फेंक नहीं देते हैं, वो अपने दिल से करते हैं। एक्चुअली डेट कमिटमेंट कॉल्ड इज इमोशनल कमिटमेंट। वो बोलते हैं, बॉस नहीं, इस बार मैं 50% ज़्यादा करने वाला हूँ, देख लेना आप। और एंड ऑफ द डे नंबर 20% डाउन होता है। तो ये इमोशनल कमिटमेंट है ना, इसे आप मत कीजिए। प्रैक्टिकल कमिटमेंट कीजिए और रियल कमिटमेंट कीजिए। रियल कमिटमेंट मतलब जो ग्राउंड की सच्चाई है, उसे आप कमिटमेंट कीजिए। क्योंकि आपने अपने बॉस को कमिटमेंट किया, बॉस ने उसके का, और सुपर बॉस को कमिटमेंट हो गया 50% हाइक। मतलब ये तो मतलब फिर मैनेजमेंट भी उस पर फोकस करने लगता है। यार, उसने बोला था 50% इस बार उसका बिजनेस ज़्यादा है, यानी 100 करोड़ है तो 150 करोड़ इस बार हम बॉम्बे से करेंगे या पैन इंडिया करेंगे। तो आप प्लीज़ इमोशनल कमिटमेंट मत कीजिए, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन होती है। जैसे मैंने पुराने वीडियो में बताया, 2 टाइम आपकी चल जाएगी, बट तीसरी टाइम फिर वो बोलेगा, अरे यार ये तो ऐसे ही बोलता है। आपका क्रेडिट पार्ट जो काउंटर है, वो भी बोलेगा ये तो ऐसे ही बोलता है। ऑप्स वाला बोलता है, तुम तो कुछ बिजनेस करते ही नहीं हो, हम तो बैठे ही रहते हैं। ये कमिटमेंट है। ये रियल लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मेरे सामने हुए हैं, कभी मेरे साथ भी ऐसे हुए थे। तो दोस्तों, आपको प्रोडक्टिविटी अपनी सेट करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा बताओ? अगर कोई RO और SM है, आप इस पर कमिटमेंट कर सकते हो कि बॉस ये हमको करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको प्रोडक्टिविटी सेट करना, अपना शेड्यूल तैयार करना होगा कि आपको महीने में क्या करना है। आपको अपना पास्ट 3 मंथ का ट्रैक देखना है, तब अपने बॉस को कमिटमेंट करना है। और 20% से ऊपर अगर आप फ्लॉपर हैं, आप हर महीने टारगेट मिस कर रहे हैं, तो बॉस को 50%
कमिटमेंट ओवर अचीवमेंट का मत दीजिए, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन होती है। वैसे ही 3 बार के बाद बॉस भी बिलीव नहीं करेगा, वो बोलेगा तू यार अपना पहले टारगेट कर ले। फिर आपको अजीब सा एम्बेरसिंग फील होता है नहीं होता है? आप बताइए, एम्बेरसिंग फील होता है आपको, यार बॉस मुझ पर भरोसा ही नहीं कर रहा है, और आप अंदर से टूट जाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है, क्योंकि जो करना चाहते हैं आप वो भी नहीं कर पाते हैं फिर। तो आपको अपने बॉस को 20% लास्ट 3 मंथ की ग्राउंड रियलिटी देखनी है कि आपने क्या क्या टारगेट किया है, उसका एवरेज करो। एवरेज करने के बाद उसमें 20% ऐड करो। ये फॉर्मूला है। क्या करोगे? आपने 3 मंथ का एवरेज किया, जो आपका नंबर है उसका आपने एवरेज किया, उसको 20% ऐड करके ये मंथ का नंबर दो। दिल से इमोशनल तुम्हारा कोई, दिल और इमोशनल तुम्हारा माइंड कोई पढ़ नहीं सकता, क्योंकि अगर माइंड पढ़ लेते तो शायद दुनिया कहीं की कहीं अलग चली जाती। तो बॉस तुम्हारा माइंड नहीं पढ़ सकता है, सुपर बॉस तुम्हारा हार्ट नहीं पढ़ सकता है, वो सिर्फ नंबर पढ़ सकता है जो आप अचीव करते हो। तो गाइज प्लीज डोंट गिव मोर कमिटमेंट, ओनली गिव कमिटमेंट 20% एडिशन इन योर एग्जिस्टिंग एवरेज नंबर लास्ट 3 मंथ। ठीक है, ये आपने दे दिया, बॉस को फ्री कर दो, बॉस को अपना काम करने दो, बॉस को बोलो भाई अब मैं अपना देखूंगा बॉस, आप मुझे सिर्फ गाइड करो और आप मुझे कोई ज़्यादा मेरी ओर से परेशान मत हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना महीना दिन 30 ही दिन है, कहीं 28 भी है, कहीं 31 है, तो आपको सेट करना है फर्स्ट 12 दिन में आपका लॉगिन का टारगेट कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब लॉगिन कहाँ से आएगा? आपने 12 तारीख और 15 तारीख 2 सेट कर लिए माइलस्टोन की, आज मैं अपना लॉगिन जो मुझे ये मंथ करना है उसको सेट कर दूंगा, क्योंकि L2D लॉगिन टू डिस्बर्समेंट, L2S लॉगिन टू सैंक्शन, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। L2S बढ़ेगा, L2D बढ़ेगा, और P2L बोलते हैं प्रोस्पेक्ट टू लॉगिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने डेट डिसाइड कर ली कि 12 तारीख मेरा कट ऑफ है, लॉगिन में कदम करके आप फ्री हो जाएंगे। ठीक है, मोकला हो जाएंगे जैसे बोलते हैं हम लोग। तो आप फ्री हो गए, फ्री होने के बाद अब उसकी प्लानिंग आपको सेट करना है। आपने टारगेट सेट कर लिया, बॉस को कमिटमेंट दे दिया। पहला बॉस को कमिटमेंट कर दिया कि 20% मोर करूँगा। दूसरा आपने L2 जो लॉगिन है P2L, उसको आपने 12 और 15 तारीख की कट ऑफ डेट कर ली। 15 भी देर हो जाती है बट ठीक है, एडजस्टेबल है। आपने कट ऑफ कर लिया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना दिन का शेड्यूल डिसाइड करना है कि मैं दिन में क्या करूँगा। तो आपका शेड्यूल होगा, आपको अपना क्लस्टर सेट करना है, आपको अपना मार्केट सेट करना है। देखो अब ये मेरे पुराने वीडियो भी इनमें लिंक हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। क्लस्टर सेट करना मतलब मंडी सेट करना, जिसे बोलते हैं व्यापार सेट करना, कि कौन से एरिया से आप लॉगिन लाओगे, कौन से एरिया के कस्टमर आप चुनोगे। सेम क्लस्टर उसी को बोलते हैं। कौन से क्लस्टर, कौन सा एरिया आपने टारगेट करना है जहां आप अपने 12 दिन गुजारने वाले हो। 12 से 15 दिन आपको ऑफिस में अपना दिन नहीं गुजारना है। ऑफिस में दिन गुजारोगे तो फिर बोलोगे बॉस आज लॉगिन हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है, मेरा डिसबर्समेंट हो रहा है। आप रॉन्ग कमिटमेंट कर रहे हो, आपके कैरियर को इम्पैक्ट करेगा। कैरियर अगर बनाना है तो आपको प्रैक्टिकल रहना है, प्रैक्टिकल रहने के साथ आपको कमिटेड रहना है, और इमोशन से कमिटमेंट नहीं आता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इमोशनल आप खुश करने के लिए करते हो, वो खुश तभी हो जाता है जब वो दुखी होता है, तो फिर आपका इंटीग्रिटी डाउन हो जाती है, आपकी इमेज उनके सामने, क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाती है। इंटीग्रिटी इज नॉट राइट वर्ड बट क्रेडिबिलिटी गोज डाउन, दैट इज द करेक्ट वर्ड। और फिर आप अंदर से, मैंने जैसे बताया, अगेन आई विल नॉट रिपीट दोज वर्ड्स। ठीक है, तो आपने मार्केट सेट कर लिया। मार्केट सेट करने के बाद आपने P2L प्रोस्पेक्ट टू लीड, ये आपकी 300 होनी चाहिए, जिसे हम फनल मैनेजमेंट कहते हैं। कभी मैं एक पूरा चैप्टर इस पे ले सकता हूँ, फनल मैनेजमेंट, कैसे फनल मैनेजमेंट होगा, तो वो आपको सेट करना है। दिन की 10 से 12 लोगों से आपको मीटिंग करनी है, 1 से 2 लॉगिन आपको दिन की करनी है, तभी आपकी 12-15 दिन की पकड़ लो 30 लॉगिन होती हैं। और L2S देन S2D सैंक्शन टू डिसबर्स आपका 70-80% है। अगर लॉगिन आपकी 30 हो रही हैं तो उसका सैंक्शन आप पकड़ लो 60%, 55 और 60 हो गया तो आपकी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, आपका क्रेडिट से ज़्यादा फिर द्वेष नहीं है। आई विल कॉल इन हिंदी दैट काइंड ऑफ वर्ड। ठीक है, तो 60 हो रहा है तो वेरी गुड, तो आप पकड़ लो 50%, 15 होती है, 15 का 70% पकड़ लो, 8 से 10 आपका डिसबर्समेंट हो रहा है, तो आपकी L2D बन गई
8 to 10, तो अगर मैं P to D प्रोस्पेक्ट टू डिसबर्समेंट अगर काउंट करता हूँ तो नॉर्मली 10 से 12% होता है। ऐसा मार्केट का वो है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम होता है। इस सिचुएशन ऑफ द मंथ एंड कंडीशन ऑफ द सोशल कंडीशन, आपका जो मार्केट कंडीशन है, रेट्स, ये सब डिपेंड करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो उतना ही हो जाएगा। तो इट्स अप एंड इट गोज अप एंड डाउन 1 to 3% का जो होता है डिफरेंट होता है। तो आपने मार्केट सेट कर लिया, लॉगिन कर ली। लॉगिन के बाद आपने कस्टमर इंटरेक्शन करना है। बिना कस्टमर को मिले आप फाइल लॉगिन मत करो, क्योंकि आधा अधूरा होता है। कस्टमर को मिलो A to Z, 1 पेजर फाइल पे लगा दो, 1 पेजर फाइल पे लगा दो। 1 पेजर भी मैं आपको बता देता हूँ, कस्टमर का प्रोफाइल, कस्टमर का बिजनेस, कस्टमर कौन से एरिया में रहता है, कस्टमर कितने साल से रहता है, कस्टमर का बिजनेस कहाँ पे है, कस्टमर का सप्लायर कौन है, कस्टमर का बायर कौन है, कस्टमर का ऑपरेशन कैसे होता है, और कस्टमर के डेटा टाइम क्या है, और कस्टमर का प्रॉपर्टी कहाँ पे है, एक्यूपाइड, रेंटेड या आपका वैकेंट, ये पूरा डिटेल एरिया के साथ उसका अप्रूव प्लान, उसका लेआउट प्लान साथ में लेके आइए। क्योंकि पीसेस बिट्स एंड पीसेस जो बोलते हैं, अगर आपने कस्टमर को मिले नहीं, आप पार्टनर या कस्टमर से कम्युनिकेट गए हैं, वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, बोलेगा पैथेटिक, आपका ब्रांड इमेज खराब होता है। आपका कोई इमेज खराब नहीं होता है, वो बोलेगा XYZ बैंक का बंदा बैंक की पेपर ही मांगती रहती है। ठीक है, तो कस्टमर को भी यहाँ आपने मिल लिया। अब आप क्रेडिट के ट्रे में जा रहे हो। क्रेडिट को तो आजकल ऑनलाइन है, डिजिटल, 24 आवर से ज़्यादा क्रेडिट को लगता ही नहीं है टाइम आजकल, वो सब डिजिटली करते हैं। आपका सिविल पुल कर लेंगे, आपकी बैंकिंग एनालिसिस कर देंगे, आपका ITR वेरीफाई हो जाता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। क्रेडिट को कैम वैम थोड़ा बनाना होता है रिपोर्ट, और वो PD करेगा, मीटिंग करेगा, 2 रेफरेंस पहले ही दे दीजिए। ये आपने दे दिया दोस्तों, क्रेडिट ने सैंक्शन कर दिया। सैंक्शन के बाद आप कस्टमर के साथ अपनी प्राइसिंग, आपका जो भी डिटेल में है वो सब पहले ही बता दीजिए कि ये है टेंटेटिव सर, इसमें अप एंड डाउन, इट डिपेंड ऑन द रिस्क। फिक्स प्राइसिंग कभी मत बताइए, बोले थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा कि आपका लोन अमाउंट भी फिक्स मत बताइए, आपका ये है सर, अप एंड डाउन हो सकता है, बट डेफिनेटली वी आर फॉर यू, तो विल डू वट एवर यू आर आस्किंग अमाउंट। तो ये सब बताना है, तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और उस हिसाब से आपका लॉगिन, सैंक्शन, डिसबर्समेंट हो जाता है, और इससे आपका बॉस भी खुश हो जाएगा। बॉस खुश हो जाएगा, बोलेगा अरे बंदा ठीक है, 20% नहीं, पता लगा आपने 30% अचीवमेंट किया, देन योर बॉस विल स्टार्ट टू ट्रस्ट ऑन यू एंड यू विल बी द ट्रस्टेड पर्सन इन दैट कंपनी। फिर वॉट एवर कमिटमेंट यू विल गिव, फिर आप आगे जाके इमोशनली नहीं दोगे, हमेशा अपने 4 महीने का एवरेज करोगे, उसमें 20% बढ़ाओगे, फिर 6 महीने का एवरेज करोगे, उसमें 20%। स्टार्टिंग जो थंब रूल है वो आपका 25 to 30% आप एवरेज करके अपने बिजनेस का कमिटमेंट कीजिए। 50% कभी कमिटमेंट कीजिए जहाँ की आप पहले ही कोई टारगेट 100% अचीव नहीं कर रहे हैं, तो इमोशनल, तुम्हारा दिल और तुम्हारा दिमाग देखने वाला नहीं, हर कोई प्रैक्टिकल कागज़ पे पेपर देखता है। तो आप 20-25% फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाइए, और आपका कंपनी का अगर AUM बढ़ता है, अगर आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है, तो उसके बाद आपका इमेज, आपका इंसेंटिव, आपका प्रमोशन पक्का है। तो दोस्तों, ये प्रोडक्टिविटी पे मेरा आपका एक वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगला टॉपिक जो मैं आपके साथ लूँगा वो मैं कैक, आपका ब्रांच COI, ब्रांच का जो कॉस्ट होती है, ब्रांच को प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे लाओगे, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया कि RO और SM का प्रॉमिस और उसका कमिटमेंट, और उसके बॉस का कमिटमेंट मैंने आपको बताया कि उससे कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि दिमाग और दिल से ये खेलना चीज़ नहीं है। आपको ग्राउंड में प्रैक्टिकल उतरना पड़ेगा, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी ये प्रोडक्टिविटी निकलेगी। वरना आप सुबह आओगे ऑफिस में 10 बजे, सोचोगे आज कहाँ जाऊँ, इधर उधर घूमोगे, चाय वाय पियोगे, बॉस को बोलेगा शाम को लॉगिन, फिर नहीं हो जाए, उसने 2 बातें सुनाई, आप सुन के निकल गए, आपका सारा रात खराब। अपने फैमिली, अपने बच्चों के सामने को आपको बड़ा एम्बेरेसिंग फील होता है। ठीक है, फिर दूसरे दिन आए, वही कहानी, रोज़ यही चलता रहता है। फिर बॉस का ट्रस्ट लूज होता है, आपका कलीग का, जो आपका कलीग है, क्रॉस फंक्शनल टीम है, उनका ट्रस्ट लूज होता है, क्योंकि वो तो मेहनत उतनी ही करते हैं ना। जब आप बिजनेस लाओगे तो उसको प्रोसेस करेंगे वो लोग,
तो उनको भी उनका इंसेंटिव मिस होता है आपकी वजह से। आपने सोचा है क्रेडिट वाले को कितना फील होता होगा जब आप बिजनेस नहीं कर पाते हो। जैसे आपने आपकी प्रोडक्टिविटी स्टार्ट की, आपका नंबर, आपका लॉगिन बढ़ना चालू होता है, क्रेडिट वालों को भी एक अलग सा बिलीफ होता है कि यार इस बार हम अच्छा नंबर करेंगे, हमारी वाहवाही होगी, हर किसी को प्राइज़ मिलेगा और हमारे भी इंसेंटिव बनेंगे और मेरा भी प्रमोशन होगा, मेरा भी ग्रोथ आगे होगा कंपनी में। वही ऑप्स वाला सोचता है यार बढ़िया, मेरे भी FTR अगर लॉगिन बढ़ी है, FTR करके लाएगा तो मेरा भी आगे ग्रोथ है कंपनी में। तो ये आपको लगता ही नहीं, ये तो तुम्हारे दुश्मन है। बिल्कुल नहीं दोस्त, क्रॉस फंक्शनल टीम हमेशा सपोर्ट के लिए बैठी है, बट आपको क्या होता है ना, डिसिप्लिन में काम करना पड़ेगा। डिसिप्लिन क्या होता है कि आपको कंप्लीट फाइल लानी पड़ेगी, आपको कंप्लीट कस्टमर का पता होना चाहिए, आपको कंप्लीट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आपको कंप्लीट उसका DSCR, उसका FOR कैलकुलेट किया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये लीवरेज कितना है। जैसे मेरे पुराने वीडियो के टॉपिक आ रहे हैं, बट आज नॉर्मली मेरा प्रोडक्टिविटी पे था। तो ये लोग भी खुश होते हैं और ये लोग खुश होते हैं। फिर आप जब मार्केट में आपका इमेज क्रिएट होता है, मार्केट में अगर आप कल कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी भी देखते हो तो यही लोग आपका, अरे यार मेरा कलीग बहुत अच्छा करता है, तो आपको एडिशनल एडवांटेज उसी पे मिलता है। आपको ये नहीं मिलता कि आपने इमोशनली बोल दिया कि बॉस, वो आपका ना दिल पढ़ सकता है ना वो आपका दिमाग पढ़ सकता है। फिर 2-3 महीने बाद वो बोलते हैं अरे तो फेंकू है। सॉरी, आई शुड नॉट यूज दैट काइंड ऑफ वर्ड्स, बट आई एम यूजिंग हियर बिकॉज such kind practical experience I am sharing with you. So that is the only problem. So never do the over commitment, avoid from the over commitment, never do the commitment emotionally, ठीक है, do the practical। तो आपकी प्रोडक्टिविटी सुपर हिट होने वाली है। वो RO जो हर 3 महीने 4 महीने में आपकी कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। आपका एज ए सीनियर, मैं अभी यहाँ पे सीनियर को एड्रेस कर रहा हूँ, एज ए रीजनल हेड, एज ए जोनल हेड, एज ए NSM, आपको अपनी टीम से रेगुलर टच में रहना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका हर बंदे का एक्टिविटी, दिन का प्लान, कार्यक्रम क्या है। आपने बोला नहीं रीजनल मैनेजर देख रहा है, वो बोला एरिया मैनेजर देख रहा है, वो बंदा दिन में कहाँ जा रहा है पता ही नहीं है, रोज़ आपको जो फॉल्स कमिटमेंट कर रहा है। बिल्कुल आप क्लस्टर वाइज, आप जोन वाइज, आप रीजन वाइज, जैसे ये प्रोफाइल काफ़ी बिजी होता है, आप इनसे बात करते रहिए, भाई तेरे को क्या चैलेंज है तू मुझे बता। उसको भी फील अच्छा होता है, क्योंकि जब कोई उसे सीनियर आदमी उस पर भरोसा करता है तो आपका जूनियर की प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। तो आप ये मत बोलिए अरे यार RO है छोड़ना, ये देख रहा है, जो रीजनल देख रहा है, एरिया मैनेजर देख रहा है, मैं कहाँ तक, मेरे पास टाइम नहीं है। प्लीज़ एज ए जोनल हेड आपको अपना शेड्यूल डिसाइड करना है, क्योंकि माई लास्ट प्रोफाइल वॉज द लीडिंग प्रोफाइल, तो आई नो द अक्रॉस कंट्री एक्सपीरियंस इन दिस। तो मैंने वो ग्राउंड रियलिटी से आपकी 100 करोड़ की AUM बनाई थी वहाँ पे माइक्रो लैब की, जो माइक्रो लैब 20% पे मैंने बनाया था। मेरे लिए भी वो नया था, बट आई एक्सेप्टेड दैट चैलेंज। तो एज ए सीनियर आपको वो ग्राउंड के RO से बात करनी है, उसको उसका टारगेट सेट करना है। उसको आपने टारगेट सेट करने के बाद कुछ नहीं पूछना है, उसको आपको बस मोटिवेट पॉजिटिव करना है। कहीं उसका काम रुकता है, आपको उससे एकदम अप्रोचेबल होके पूछना है, भाई कुछ अटक गया तेरा, हर बार पूछते रहिए। क्योंकि एज ए सीनियर उसको भी बैरियर होता है कि एरिया मैनेजर बोलेगा अरे यार तू डायरेक्ट जोनल हेड से कैसे बात कर रहा है, रीजनल मैनेजर बोलेगा अरे तू जोनल हेड से बात कर रहा है, जोनल हेड बोल रहा है अरे तू डायरेक्ट NSM से बात कीजिए। बिजनेस के लिए कोई लेवल नहीं होता है। अगर इफ़ यू आर स्टकिंग योर बिजनेस, योर डेली रूटीन, you can approach to anyone, either it is CEO। बट अगर आप अप्रोच नहीं करते हैं, आप अपनी बात शेयर नहीं करते हैं, आप अपने आप में ही रहते हैं, तो आप में भी चैलेंज है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इससे भी डाउन होगा। क्योंकि आपको चारों ओर अप्रोच, जब बोलते हैं ना डूबता है, तो जब तक हम चारों ओर हाथ पैर नहीं मारेंगे, हम लोग स्विमिंग नहीं करके बाहर नहीं निकलेंगे। अगर हम बोल रहे हैं चुप रहो यार, छोड़ो हाथ पैर क्या मारना, डूब रहे हैं तो डूब रहे हैं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो एज ए जोनल हेड, एज ए नेशनल हेड में आपने आपकी ग्राउंड से कनेक्ट होना है। आपको ये नहीं करना है कि कहाँ जाना है क्या जाना है, आपको ग्राउंड में कनेक्ट करना है, ग्राउंड का प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग लेनी है, मार्केट के बारे में पार्टनर्स का डिटेल लेना है, पार्टनर कौन किसके साथ कैसे कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है,
पार्टनर का पैसा बन रहा है नहीं बन रहा है, और कौन से मंडीज, कौन से आप व्यापार मंडल, कौन से क्लस्टर हम नया अप्रोच कर सकते हैं जिससे कि मेरा, जैसे मैंने बोला, मार्केट एफुलेंट है, नीस है, या आपका इमर्जिंग मार्केट जिसे कैप कर सकते हैं हम। उसके बाद देखो, एज ए सीनियर प्रोफाइल में आप लोगों को एक सेट है, बजट हमने सेट कर लिया, साल में 100 करोड़ करना है, तो AUM 100 करोड़ करना है। बट अगर हम वो 100 को 105 करते हैं, मेरा एडिशनल एफरेंट 15% कॉन्ट्रीब्यूशन अगर मैं अपना जियो, अपना मार्केट, अपना क्लस्टर एडिशनल सोर्स करता हूँ, उसमें बढ़ाता हूँ, डेफिनेटली मैनेजमेंट एंड बोर्ड इज़ गोइंग टू हैप्पी। दूसरा, प्रोडक्टिविटी आपने सेट की, बट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना भी हमारा ही काम है, फ्रंट लेवल। आप वो बैलेंस सोर्सिंग कीजिए, बैलेंस अंडर राइटिंग होनी चाहिए। सोर्सिंग में आपने कर ली, बहुत सारी फाइलें, प्रोडक्टिविटी हो गई, फिर वो बकेट 30 में, स्टेज 1 में आ गई, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो आपको अपने क्लाइंट के साथ रेगुलर, जैसे मैंने बोला, रेगुलर टच है, उसको समझाना है तेरा EMI इतना है, तेरा EMI डेट ये है, अगर नहीं भरेगा ये DPD, ड्यूज पास्ट इन डेज जिसको हम बोलते हैं, ये बढ़ेगा, तेरा सिविल पे स्कोर खराब होगा, आप सिविल स्कोर खराब होगा, फ्यूचर में आपको लोन तो मिलेगा बट आपको कॉस्टली लोन मिलेगा। अगर आपको चीप और सस्ता लोन है तो आपको सिविल स्कोर बढ़ाना है। तो दोस्तों, डिटेल एक वीडियो में इतना कवर नहीं हो सकता क्योंकि ये तो वास्ट समुंदर है, मॉर्गेजेस समुंदर है। इसमें जिसने इसको पढ़ लिया, जिसको इसने समझ लिया, वो यहाँ का सुपरस्टार है। जैसे फिल्मों में बोलते हैं बॉलीवुड समुंदर है, वैसे कोई सुपरस्टार बनता है, पिक्चर चलती है। तो इसी में अब नेक्स्ट टॉपिक अगर आप मेरा देखोगे तो मैं कैक या ब्रांच प्रोडक्टिविटी पे आऊँगा, फिर मैं अगला एक टॉपिक लूँगा AUM इन्हेंसमेंट प्लस लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ डेट AUM। क्योंकि AUM नॉर्मली जो इनिशियल जो स्टार्टअप कंपनीज हैं वो 500,000 करोड़ तक पहुंच जाती हैं, बट उसके बाद एक्चुअली वो ना फिर स्टॉप हो जाता है उनका बढ़ना। तो वो मैं कवर करूंगा कि उसमें क्या क्या चैलेंजेज आती हैं और क्या क्या एक्सपेक्टेशन होता है, कैसे आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, SOP बनानी है, डिस्ट्रीब्यूशन, GTM एक वर्ड होता है GTM, इस पर भी मैं आगे वीडियो कवर करूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। बने रहने के बाद इसे लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कीजिए ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हरे कृष्णा।